नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे सिंबल होता कुछ हो रहा है, बनता कुछ हो रहा है, और कुछ प्रश्नों पे हमने उस पर बात की थी। और मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के लिए आपको मिसिंग नंबर या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चों याद रखना, इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार नंबर सीरीज और दूसरा मिसिंग नंबर्स की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसका लगभग सारा कंसेप्ट उससे रिलेट करता है, उससे को रिलेटेड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप इसे भी समझिएगा, इसके अलावा मिसिंग नंबर्स और नंबर सीरीज को देखिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं आपको एक चीज बड़ी उससे क्लियर कर दूं, आश्वासन कह लो या मतलब बात कह लो, कि जिस टाइप की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन प्रश्नों पे आज हम बात करने जा रहे हैं, ये एसएससी के किसी भी लेवल, चाहे आप एसएससी का पेपर देने चले जाओ, चाहे आप एचएसएससी का कोई भी पेपर दे लो, भले आप रेलवे दे लो, भले आप कोई भी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी आएगा, ठीक है जी, आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसआई, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, है ना, हरियाणा कांस्टेबल, इन सभी मतलब बेल्ट लेवल के एग्जाम्स में भी, आरपीएफ के एग्जाम्स हो गए, अभी पीछे यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम हुए थे, हर एग्जाम में मिनिमम एक मैक्सिमम दो क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनमें होता क्या है, करना क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। और बिना देरी से आप और प्रश्नों के बीच की दूरी को खत्म करते हुए, ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। देखिए, कहता है 45 गुना में 37 को अगर 47 लिख सकते हैं, 54 गुना में 64 को 58 लिख सकते हैं, 94 गुना में 27 को 46 लिख सकते हैं। और देखिए, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 84 गुना में 36 को क्या लिखेंगे? तो बड़े ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये नंबर है और 47 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बेसिक सी चीज, कि अगर बराबर में बड़ा नंबर हो तो गुना करते हैं, बराबर में छोटा नंबर हो तो माइनस या डिवीजन करते हैं, पर यहाँ पे नंबर इक्विवेलेंस है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कल ऐसे प्रश्न के विषय में हमने चर्चा भी की थी, और ये आया किसमें है? एसएससी सीजीएल के लेवल में। तो थोड़ा सा तो बनता है ना इस प्रश्न के लिए। तो चलिए बिना देरी के ट्राई करते हैं। अब देखो, 4 तिये 12, 7 पंजा 35। अब 35 और 12 को आप जोड़ दीजिए, आप ऑटोमेटिकली आप वैल्यू पे पहुंच गए। अब ये पहचान, ये खबर, ये बात कैसे बना करेगी? मेरे बच्चे, आपको प्रश्न में, हर चीज में, आज मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा, आप हर प्रश्न में लॉजिक को समझना, ट्रिक को समझना, और उन ट्रिक को एक नहीं कम से कम 2 बार रिवीजन करना। कहने का मतलब, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, प्रश्नों की ट्रिक्स को समझना, लॉजिक को समझना, और उन लॉजिक्स को फिर आगे प्रश्नों के ऊपर अप्लाई करना। फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो अब जैसे ये हुआ, आगे क्या वेरीफाई होता है? 6 पचे 30, 7 चौक 28, 30 और 28 को जोड़ने पे होता है 58। ऐसे 9 दूनी 18, 7 चौक 28, टोटल किया 46। तो ऐसे 8 तिया 24, 6 चौक 24, तो 24 और 24 हो जाएगा 48। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, और इसका आंसर हो जाएगा B48। तो ये एक कंसेप्चुअल इसका लॉजिक है। चलिए अब अगला प्रश्न, और ये सारे प्रश्न बच्चे अलग अलग हैं, और ये किसी न किसी विगत वर्ष परीक्षा में आ रखे हैं। देखिएगा, 127 जमा 407 को 110 लिखता है। 54 गुना में 86 को आपका एग्जामिनर क्या लिखता है?
54 गुना 86 को एग्जामिनर लिखता है 126। फिर आपको कहता है 125 गुना में 232 को क्या करेंगे। यहाँ नंबर है, अगर इन्हें प्लस डिवाइड माइनस करोगे तो भी 110 नहीं आएगा। इन प्रश्नों के लिए दिमाग में एक बात बिठा लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट्स। देखो इनके अक्षर जोड़ो, आप खुद देख लेना, अक्षर जोड़ो। 4 जमा 0 जमा 7 टोटल कितना हो जाएगा 11। 1 जमा 2 जमा 7, 7 और 2 9 और 1 10। अब आपको खुद ही दिख गया होगा कि 11 को 10 से गुना करो 110 बैठता है ना। तो मतलब ये बीच वाला सिंबल प्लस नहीं है, इन अक्षरों को प्लस करने के लिए, और उनका प्रोडक्ट 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 को 9 से करोगे 126 ना। तो ऐसे ही करोगे 1 जमा 2 गुना जमा 3 8, 2 4 3 7, 7 8 56। तो देखिए किस विकल्प में इसका 56 है, बी में विकल्प में 56 है। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे 56। ठीक है जी। चले अगला प्रश्न है 64 इंटू 52 इक्वल्स टू में 17 लिखता है। 48 इंटू 56 को 23 लिखता है। 74 इंटू 35 को 19 लिखता है। अब एग्जामिनर कहता है 84 इंटू 37 का क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन्हें बना पाएंगे। चले 1-2 मिनट का समय आप लीजिए और इस प्रश्न को ट्राई कीजिए, अन्यथा मैं आपसे ये प्रश्न बनवाऊंगा। चलिए दिमाग चलाइए थोड़ा सा, जैसा मैंने लॉजिकली सोचा बस एक बार आप भी सोच के देखिए। चलाइए थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां नंबर है छोटा, और नंबर छोटा या तो डिवीजन आता है या सम ऑफ डिजिट से आता है, ये दिमाग में लिख लीजिए। अब 6 और 4 जोड़ने पे होता है 10, 5 और 2 जोड़ने पे होता है 7, 10 और 7 17। आप यूं भी कह सकते हैं कि इन चारों अक्षरों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इन चारों अक्षरों को यदि आप आपस में जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ के देख लेते हैं, इन चारों अक्षरों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़िए इन चारों अक्षरों को आपस में, जोड़िए। 8 4 12, 5 17 और 6 23, 7 4 11, 3 14 और 5 19, 8 और 4 12, 3 15 7 22। तो इसका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है जी, तो आंसर मार्क कर देंगे 22, ऑप्शन ए। चलिए अगला है 53 जमा 31 को 2 लिखते हैं। 45 जमा 27 को 1 लिखते हैं। इसको अगर आप 3 लिखते हैं तो 97 जमा 26 को क्या लिखेंगे। अच्छा एक गलती ये मत करना चाहिए तो सीक्वेंशियल 1-2 कम ज़्यादा हो रहे हैं ऐसा ही कोई तरीका लगा दे, नहीं। यहाँ भी बड़े नंबरों से छोटा था तो हमने सम ऑफ 4 डिजिट अप्लाई किया, यहाँ भी वैसा ही करके देखते हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से देखना। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 3 और 2 5, 8 और 7 16, 6 और 2 8। तो क्या हुआ, 8 और 4 को भाग करके 2, 9 को 9 से भाग करके 1, 15 को 5 से भाग करके 3, इनको आपस में भाग किया तो 2। सो योर आंसर इज 2। डिजिट टू डिजिट काम किया। अगले वाला प्रश्न 4 स्टार 6 को अगर 72 लिखता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी CGL लेवल, अच्छा MTS लेवल के पेपर में आया। ओ भाई देखो क्या लेवल का क्वेश्चन है। 9 स्टार क्वेश्चन मार्क पे 147 है। वाह, तो स्टार की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन मार्क की। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग भी ट्राई। मैं इस प्रश्न तक क्वेश्चनों को ले आता हूं, चलिएगा। तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हुए हैं।
देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है भाई प्रश्नों को लाने में, प्रश्नों को कराने में, और आपका काम सिर्फ कितना सा है, वीडियो को पढ़ना, चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक भी समझ आया होगा। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आप अपने दिमाग में गांठ फाँत लीजिए कि अब देखो छोटे नंबर से बड़े बन रहे हैं। हमने सीरीज में भी पढ़ा है, हमने अल्फ़ाबेट्स में भी पढ़ा है, ठीक है जी, मिसिंग नंबर में भी पढ़ा था। छोटे नंबर से बड़े बनाने के लिए या तो स्क्वायर होता है, या क्यूब होता है, या मल्टीप्लाई। तो ये किसके स्क्वायर क्यूब के आसपास का मामला बैठ रहा है? देखो भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का होता है 25, तो 25 के पहाड़े में 9 पे आता है, 36 के पहाड़े में 2 पे, तो मतलब इसका रूट है, इसका रूट है 2 और इसका रूट है 9, और इन्हें गुना कर दो तो आपका आंसर। तो बड़ा ध्यान समझने वाला लॉजिक है। पहले वाले का वर्गमूल और दूसरे वाले का वर्ग, और इनका जो गुणनफल है वो लिख दिया बराबर। तो यहाँ x मान लो, 3x² बराबर 147, x की पावर 2 बराबर 147 बटे में 3 डाल दो, 3 चौके 12 सॉरी, और 3 नीम, तो 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए 7, तो आंसर मार्क कर देंगे ए। है ना कितना कॉस्मेटिक सा लॉजिक, समझने वाली बात है। अगला देखिए, 9 स्टार दिस इक्वल्स टू 32, 13 स्टार इक्वल्स टू 7, 120। बहुत बढ़िया प्रश्न। 17 स्टार 9 को 208 लिखता है, तो 19 स्टार 11 की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को भी हम समझते हैं कि क्या है, कैसे है, करना कैसे है। ये भी आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए क्या मल्टीटास्क, मतलब एक डी ग्रुप के एग्जाम में भी आया, और कितना अच्छा लॉजिक आप अब देखिएगा। वही बात, अगर आपको वर्ग और घन पता हो, मुझे जो ये प्रश्न का मूल आया था ये इनसे आया था। 13 का होता है 169, 7 का होता है 49, 169 में से 49 चले गए तो आपका आ गया 20, 7 का 289, 17 का, 9 का 81, 289 में से 81 चले गए तो 208। ऐसे 9 का 81, 7 का 49, दोनों को घटा दो तो आ गया 32। सिमिलरली ऐसे 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना, और 11 का 121, घटा दोगे तो 240। जिस विकल्प में 240 दिया होगा आप उसे उत्तर लगा दीजिए, और ये शायद सी विकल्प में दिया हुआ है, तो इसका आंसर लगा देंगे सी। अगला 45 जमा 15 को अगर 30 करते हैं, 30 जमा 7 को यदि 10 करते हैं, तो 52 जमा 25 को क्या करेंगे? ये तो भैया आपको देखते ही आ जाना चाहिए, इतना तो मैं आप लोगों से संज्ञान ले सकता हूँ। चलिए ट्राई कीजिए इसको। मैं इतनी देर अगले प्रश्न को भी लिखता हूँ। 6 स्टार 7 को 2 लिखते हैं, 3 स्टार 5 को आप 5 लिखते हैं। ये भी क्या क्वेश्चन दिया, अरे 4 0। 6 स्टार 8 को क्या लिखेंगे, क्या बात है। 2 गुना में 3 को यदि 64 लिखा जाता है, 4 गुना में 5 को 108 लिखा जाता है, 7 गुना में 8 को 1614 लिखा जाता है। अरे दादा, तो 5 गुना में 6 को क्या लिखा जाएगा? ये तो बहुत ही गजब प्रश्न दे दिया रे। चलिए तो अब एक एक करके इन सब प्रश्नों के मूल में छुपे लॉजिकों को पता करते हैं बिना देरी के साथ। हाँ जी, आ जाइए। तो सबसे पहले इसमें दिख ही रहा होगा आपको कि ये तो सीधा सीधा घटा है। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ के अंदर जो सिंबल है वो सिंबल रियलिटी में है नहीं, क्योंकि 45 में से 15 गए 30, 17 में से 7 गए 10, ऐसे 52 में से 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 27। अब यहाँ देखिए 6 और 7 को 2 लिखा है, हमें पता है 6 को 7 से गुना करो 42 आता है, 3 पंजे 15, 8 पंजा 40, 8 6 48। तो इसका वंश डिजिट 2, इसका वंश डिजिट दिस, इसका वंश, तो इसका वंश प्लेस पे कौन है 8। मतलब दोनों की गुना करके जो इकाई का अंक है उसको लिख दिया, दहाई वाले को छोड़ दिया। ठीक है, बहुत आसान लॉजिक है, मुश्किल नहीं है, पर याद रखना आपकी कई परीक्षाओं में आपके काम भी आएगा।
अब इस वाले प्रश्न को अगर आप समझ पाए, देखिए छोटे नंबरों से बड़े बन रखे हैं, सारे बच्चे पता क्या लॉजिक लगाते हैं जी, वर्ग है, घन है, क्यूब है, सब पता क्या करते हैं, 4 की पावर 3 कर दी, मतलब इसकी स्क्वायर करके इसकी पावर, इसकी स्क्वायर करके इसकी पावर, 16 की पावर 5 108 नहीं होगा मेरे बच्चे, और 16 पंजे 80 होता है। फिर ऐसा क्या लॉजिक हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आ जाओ बोर्ड पे। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8। अक्षरों का डबल कर रखा है, पर पहले दूसरे का लिखा है, बाद में पहले का। 8 का डबल 14, 7 का डबल 14, ऐसे 6 का डबल 12 और 5 का डबल 10, तो 1210 जिस विकल्प में लिखा होगा ना वो है सी। आंसर मार्क कर दे इसका सी। ऊपर वाले का 8 था, वो डी विकल्प में था। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के लॉजिक मैंने आपके सामने किए। उम्मीद करता हूँ काफी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। और देखिए ये लॉजिक ना ऑलमोस्ट मिलते हैं, पर मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। अभी ऐसे ही और प्रश्नों की बौछार दे दे के मारूंगा और आप उनका हल आप मुझे करके देंगे। चलिए, तो ये रही अगली स्क्रीन के ऊपर अगले प्रश्न। मुश्किल नहीं है, आप सोचे ना मुश्किल है, नहीं, बस एक बार आप लॉजिकली अगर चीजों को समझ लेना फिर मुश्किल नहीं है। और मैं डे 1 से आपके साथ यही हूं कि हम बेसिक से ट्रिक की तरफ चलेंगे, बेसिक से ट्रिक की तरफ। अब है भाई 264 गुना 2 को 6 लिखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 870 गुना 3, इसका लॉजिक अगर आप समझ गए ना, पकड़ गए, ये कई बार सेम लॉजिक से सीजीएल में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसका लॉजिक बड़े ध्यान से समझना। बड़ा अच्छा प्रश्न है। लीजिए, मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने ला भी दिए। अब इनको लॉजिकली समझना, कंसेप्ट समझना। मेरा ना ये करवाने का उद्देश्य एक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक आप तक पहुँचे, फिर आप उन्हें जहन में बिठाएं, उन्हें प्रैक्टिस में लाएं। जहाँ जहाँ ऐसे क्वेश्चन दिखे आप मेरे वाले लॉजिक भी ट्राई करें कि सर ने ऐसे लॉजिक से पढ़ाया था तो शायद ये भी हो सकता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है या बन जाएगा। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य इसी चीज को लेके यही है, इसीलिए मैं आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाइए, अब इसको समझिएगा, देखिएगा। स्टेटमेंट में गिवन है आपको 264, 2 6 8 और 4 12 का आधा, 8 7 15 को 3 से भाग करोगे तो 11 कभी नहीं आएगा। अगर हम सोचे ना सब डिजिट को उससे डिवीजन है, नहीं, इसका लॉजिक पता कितना गजब है। 264 को भाग मारो 2 से, आता है 132। देखिएगा बड़ा मजेदार लॉजिक है। 1 + 3 + 2, सारे अक्षरों को जोड़ दिया, कुल आ गया 6। मतलब क्या किया कि 870 को 3 से डिवीजन मारा, 3 दूनी 6, 9 27 0, तो 2 + 9 + 0 11 आ गया। ऐसे ही 735 को मारा, 1 4 7, 1 + 4 + 7, उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12। आया लॉजिक समझ? क्या किया कि अक्षरों को आपस में डिवीजन मार के जो भागफल आया उसके अक्षरों को जोड़ दिया गया। संख्या को संख्या से भाग मारा, जो भागफल आया उसके अक्षरों को जोड़ दिया गया। बस ये लॉजिक इसने अप्लाई करा। अगला, अब ये समझिएगा, 8 पंजा 40, 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ रखा है। 9 7 63, 6 5 30, बड़ा अच्छा लॉजिक है, बड़ा मजेदार। 7 दूनी 14, 9 चौक 36। और मैं आपको दिखा दूं और बता दूं, हमारे ना हर वर्ष में एक प्रश्न लगभग इसी लॉजिक से मिलता जुलता आपको मिलेगा, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
कि अक्षरों की आपस में गुना। अच्छा, ये 3 अंक से 1 अंक बनाना, 4 अंक से 1 अंक बनाना, मैंने कल भी एक ऐसा प्रश्न पढ़ाया था जहां 3 अंक से 1 बनाया गया था और उसमें आपने लॉजिक देखा था कि पिछले 2 को घटा के तीसरे से वैल्यूएट कर रखा है। अब यहां पे क्या कर रखा है ये देखो, फर्स्ट और थर्ड की गुना 6 चौक 24, दूसरे और चौथे की गुना 7 दूनी 14, दोनों को घटा दो, 7 तिया 21, 4 तिये 12, 5 चौके 20, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 10। देखो तीनों लॉजिक कितने डिफाइन और कितने सूट है। पहले और तीसरे की गुना, दूसरे और चौथे की गुना और शेष यहाँ घटा के यहाँ लिख दिया। पहला तीसरा दूसरा चौथा गुना, शेष यहाँ लिख दिया। पहला तीसरा दूसरा चौथा गुना यहाँ लिख दिया। बस इस प्रकार से ये प्रश्नों को करता है। तो ये तीनों लॉजिक बड़े अच्छे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से एक एक को देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड कर करके इस प्रश्न को बनाइए। अगला है 66 इंटू 65 इंटू 64 195। अगला है 55 इंटू 54 इंटू 53 इक्वल है 162। 44 इंटू 43 इंटू 42 का प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न 324 को 150 से गुना करो तो 54। ऐसे लॉजिक पे मैंने अभी आपको बनवाया भी है प्रश्न, शायद वैसा ही है, कोई बात नहीं। तो अभी तो करेंगे तो ये भी आ जाएगा। लीजिए, तो ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, घबराइए नहीं। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप समझिएगा। देखिए, मेरा मेन मोटिव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ाने का, ताकि परीक्षा में ऐसा कुछ आपके समक्ष आए तो उसको आप तुरंत से हल कर पाएं और अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएं। अगली क्लास देखना ना भूलिएगा, वो आपकी PYQs की क्लास रहेगी। प्रीवियस ईयर में आए हुए हर प्रश्न पे हम डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को समापन करेंगे। हर कंसेप्ट पे, हर चीज पे, हर वैल्यू पे, हर लॉजिक पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अगली परीक्षा के प्रश्नों को मैं जचाऊंगा और उन पे काम करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ मत कीजिए क्योंकि तीनों संख्याओं की गुना बहुत बड़ी है। आप तीनों को जोड़ दीजिए, 66, 65 और 64 जोड़ दो। 6 और 5 11 और 4 15 का 5, एक ऊपर 6 3 18 और एक 19, आ गया 195। 55 54 53 सबको जोड़ दीजिए। 9 3 12 का 2, एक ऊपर 162। 44 43 42 सबको जोड़ दो। 4 3 7 2 9 129। ये है जी इसका लॉजिक। मतलब क्या है, गुना की जगह जोड़ लगा रखा, बस और कुछ ना है। बस ये दिखाने, वही ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। ऐसे प्रश्नों में ऐसा ही आपके साथ रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मैंने अभी आपको लॉजिक बताया भी है शायद। 5 3 2 5 और 4 9, 5 6 1 0 6 6 निम 54, 8 और ये आ गया 6 4 10 2 12, 12 8 96 तो नहीं हो रहा, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं होता। अरे 402 है भाई, मैंने ये किसका उतार दिया? अरे हमने मिक्स कर दिया। ये 531 है, 531 523 है। तो 5 और 2 7 और 3 10, 12 दाया। तो ऐसे ही बस अब आप कर दीजिए। 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 5 7 और 4 12, 12 12 का गुना 144, आंसर आ जाएगा सी। बस इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए बच्चे, लॉजिक कहीं ना कहीं रिपीट मारेगा ही मारेगा। नया नया लॉजिक तो कहीं से क्रिएट होने वाला नहीं, ठीक है ना। अक्षरों को जोड़ के बस आपस में गुना कर रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
12 गुना 7 को 408 लिखा हुआ है, 9 गुना 8 को 207 लिखा है। क्या भाई रे भाई, 13 गुना 7 का क्या होगा? अगला है, फिर वही आ गया। 425 को अगर 22 लिख सकते हैं, 648 को 52 लिख सकते हैं, 771 को अगर 11 लिख सकते हैं, तो 538 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस प्रश्न में भी क्या क्या लॉजिक है, अभी लगाएंगे। अगला है 52 गुना 45 को हम 30 लिखते हैं। 73 गुना में 21 को हम 23 लिखते हैं। 84 गुना में 52 को 42 लिखते हैं। तो एग्जामिनर जी कहते हैं जी 62 गुना 33 का क्या होगा? सारे प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिक के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आ रहे होंगे। चलिए फिर बिना देरी के इनको बनाया जाए। आ जाइए, स्क्रीन पे सबके सॉल्यूशन ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, लॉजिक को देखते हैं। ये आ गया 12 7 84, ठीक है। 8 9 72, 13 7 91। करा क्या? 84 का 4 आगे, 8 पीछे, बीच में डाल दी 0। 72 का 2 आगे, 7 पीछे पीछे, इसका डाल दिया 1, इसका डाल दिया 9, बीच में आ गई 0। ठीक है जी। अब इसे देखिए, एक सिंगल डिजिट कैसे बना। 4 पंजे 20 और 2 22, 6 8 48 और 4 52, 7 एकम 7 और 4 11, 8 पंजा 40 और 3 43, 43। ये है सी विकल्प में और ऊपर वाले का 109 डी विकल्प है। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क समझ लीजिए। वैसे मैंने ये लॉजिक आपको करवा दिया है, दिमाग लगाइएगा, प्रश्न को बनाइएगा। आज की क्लास में ये सारे लॉजिक मैंने आपको क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूँ सबको सब समझ भी आए होंगे। अगली क्लास में इन्हीं को लेके हम एक पूरी प्रैक्टिस क्लास करेंगे जिसमें हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशनल जितने भी टाइप मैंने कवर किए हैं, 10-12 जो भी हैं, सबके विषय में 2-2, 4-4, 6 से प्रश्नों से एक प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपका काम आप भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुंचाना, यही आपका काम है। आप इसे कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।